गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका संतोष रूपा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8वीं कक्षा का नवा पाठ क्षमा और दया। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी और इस पाठ में बताया गया है कि शक्ति क्षमा किसे शोभा देता है। यह पाठ कुरुक्षेत्र से लिया गया। कुरुक्षेत्र वो है जहाँ पर महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध चला है, उस मैदान को कुरुक्षेत्र मैदान कहा जाता है। तो वहाँ पर जब युधिष्ठिर जी अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध नहीं करते बल्कि पीछे हट जाते हैं, तब भीष्म पितामह उन्हें बताते हैं कि युद्ध करना अनिवार्य है और जो क्षमा शक्ति ऐसे गुण उन्हीं को शोभा देता है जिनके वो लायक होते हैं। तो यहाँ पर क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल मनुष्य के श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। तो ये गुण किन्हीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इस लेसन के जरिए आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी से, आपने क्षमा का गुण अपनाया है, दया का गुण अपनाया है, तप का गुण अपनाया है, त्याग का गुण अपनाया है, मनोबल का गुण अपनाया है, फिर भी आपके गुणों को कौरवों ने बिल्कुल नहीं समझा और इसके जरिए आप लोगों को उन्होंने एक कायर की तरह समझा है। नर व्याघ्र सुयोधन, यहाँ पर व्याघ्र का मतलब है बाघ, सुयोधन को मतलब दुर्योधन को एक बाघ के समान बताया जा रहा है। जो क्षमा, शक्ति, दया जो गुण होते हैं, वो गुण हमें उन्हीं को दिखाना है जिनके वो लायक होते हैं। यहाँ पर सुयोधन मतलब दुर्योधन जी को उसके लायक नहीं समझा जा रहा है। आप उन्हें यूं ही उन पर क्षमा दिखा रहे हैं, उन पर दया दिखा रहे हैं जिनके वो लायक नहीं है। क्षमाशील हो रिपु समक्ष का मतलब है राजाओं के समक्ष, रिपु का मतलब है राजा। आप जितने भी क्षमाशील हुए हैं राजाओं के समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही आपने उनके समक्ष में कितना ही क्षमाशील हुए हैं। विनत का मतलब है विनम्र, आप उनसे कितना ही विनम्र दिखाए हैं, लेकिन कौरवों ने आपको उतना ही कायर समझा है। कायर का मतलब है जो युद्ध भूमि से डरकर भागते हैं, उन्हें कायर कहा जाता है। आप जितना उन पर क्षमा दिखा रहे हैं, आप जितना उन पर विनम्रता दिखा रहे हैं, वे लोग आपको उतना ही कायर समझ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। आप जितना उन पर क्षमा दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं, ये आप लोगों को वो कायर समझ रहे हैं और इसी की वजह से आप लोगों पर वे अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार सहने का यही कुफल होता है। अत्याचार सहन करने का यही कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर होता है। आप जितना उन पर क्षमा दिखा रहे हैं, वे आप लोगों को उतना ही कायर समझ रहे हैं और आप लोगों पर वे उतना ही आतंक दिखा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ पर बताया जा रहा है क्षमा, आप जिन पर क्षमा दिखानी है, जिस भुजंग का मतलब है सर्प, भुजंग का मतलब है सर्प। आप जिस सांप पर क्षमा दिखाना है, उस सांप में क्या होनी चाहिए? गरल का मतलब है विष। जब विष रहित सर्प पर आप क्षमा दिखाते हैं, वो विषहीन सर्प के समान है। इसलिए कहा जा रहा है क्षमा उन्हीं पर दिखानी चाहिए जिनके वे लायक होते हैं। जो क्षमा के, दया के लायक नहीं होते, उन पर क्षमा दिखाना, दया दिखाना बिल्कुल बेकार है। क्षमा उसी को शोभा देता है जिसे वह लायक होता है। जो विष रहित सर्प को हम क्षमा करेंगे नहीं तो फिर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए भीष्म पितामह एक उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि युधिष्ठिर को 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे। जब लंका में सीता का अपहरण हुआ था, रावण लंका में सीता का अपहरण करके लगाया है, रघुपति यानी कि श्री राम जी सिंधु सागर के किनारे टहलकर सिंधु सागर से पद मांगते हुए, पद का मतलब है रास्ता के बारे में वे मांगते हुए, मतलब रास्ता मांगते हुए वे जितने भी यत्न किए थे, वो सारे यत्न सागर ने नहीं सुना। 3 दिवस तक, पूरे 3 दिवस तक उन्होंने जितने बार भी उन्होंने प्रयत्न किया, वो सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। आखिरकार श्री राम जी पौरुष में आकर, मतलब गुस्से में आकर, उन्होंने बहुत सारे प्यारे वचन बताए थे, मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसा वैसा कहकर उन्होंने बहुत सारे प्यारे वचन बताए थे। फिर भी सिंधु सागर ने बिल्कुल नहीं माना। इस पर श्री राम जी को क्रोध आकर उन्होंने अग्नि शर से उन्होंने सागर के ऊपर वार किया। तब जाकर सागर ने श्री राम जी के पैर चरणों में आया और उन्हें रास्ता दिखाया। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कहना चाहते हैं कि हमें क्षमा और दया उन्हीं पर दिखानी चाहिए जो उसके लायक होते हैं। जो उसके लायक नहीं होते, उन पर क्षमा और दया दिखाने से कोई मतलब नहीं है और उन पर क्षमा और दया दिखाने से बिल्कुल व्यर्थ है। थैंक यू।